वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पहला लेक्चर हम लोगों ने देखा है, उसके अंदर यहाँ पर साइंस के ताल्लुक़ से कुछ इंट्रोडक्शन, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ताल्लुक़ से मैंने बताया। फिर उसके बाद जो है बॉटनी और बायोलॉजी के अंदर मैंने कहा दो पार्ट होते हैं, एक है बॉटनी, दूसरा है जूलॉजी। जूलॉजी का पार्ट मेरे ज़िम्मे है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेरे ज़िम्मे जो चैप्टर हैं, पहला चैप्टर मैंने शुरू कर दिया है, वो हमारा चैप्टर है किंगडम एनिमेलिया। एनिमल का क्लासिफिकेशन, उनकी जमात बंदी उस चैप्टर के अंदर हमें देखना है। तो जमात बंदी करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज़ साइंटिस्ट के माइंड में होते हैं। जैसे आप लोगों की क्लास बनाई गई है, मैथ्स वालों की अलग क्लास है, ज्योग्राफी वालों की क्लास है, अलग क्लास है, लड़कियों की अलग है, बॉयज़ की अलग है, इसी आर्ट्स की अलग है, कॉमर्स की अलग है, साइंस की अलग है। ये कुछ क्राइटेरियाज़ हमारे माइंड में होते हैं। तो उसी तरीके जब एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया, ये कुछ क्राइटेरियाज़ साइंटिस्ट के माइंड में उन्होंने लिया। वो क्राइटेरियाज़ क्या हैं, ऑलरेडी हमारा जो है यहाँ पर देखने का काम जारी है। पहला क्राइटेरिया जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा है वह है ऑर्गेनाइजेशन। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एनिमल दैट मस्ट बी मेड बाय सेल, और वहाँ पर उसके बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर सेल है किसी भी बॉडी के अंदर तो हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और अगर वो सेल से मिलकर नहीं बना है तो उसको जो है यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स, गैर जानदार कहेंगे। दूसरा क्राइटेरिया मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर के अंदर, वो हमारा था यहाँ पर सिमेट्री। अगर सिमेट्री है तो वहाँ पर सिमेट्रिकल कहेंगे, सिमेट्री नहीं है तो उसको असिमेट्रिकल कहेंगे। अब वो अगर सिमेट्री है तो यहाँ पर रेडियल सिमेट्री भी रहेगी और बायलेटरल सिमेट्री भी पाई जाती है। ये इतना टॉपिक हम लोगों ने पिछले पीरियड के अंदर यहाँ पर जो है देखा है। अब तीसरा जो क्राइटेरिया यहाँ पर हमें देखना है, वो तीसरा क्राइटेरिया हमारा होता है दैट इज़ कॉल्ड एज बॉडी कैविटी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम देखते हैं, बॉडी के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं ये बॉडी के किनारे की सरफेस होती है। जैसे ये हमारा बॉडी के किनारे का सरफेस है, यहाँ पर अंदर के हिस्से में यहाँ पर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको कहा जाता है यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल, ग़िज़ा की नाली जिसको कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ये ग़िज़ा की नाली है, कहीं पर बारीक है, कहीं पर चौड़ी है, पैरेलल मिडल पार्ट में यहाँ पर मौजूद है। और ये बॉडी का हमारा जो आउटर मोस्ट सरफेस है, इसके दरमियान का ये जो पार्ट यहाँ पर मौजूद होता है, ये जो दरमियान का पार्ट यहाँ पर मौजूद होता है, इसको कहा जाता है बॉडी कैविटी। हम यहाँ पर देखेंगे लोअर एनिमल से हायर एनिमल, लोअर एनिमल के अंदर कहीं पर बॉडी कैविटी नहीं है, कहीं पर फॉल्स कैविटी होती है, और हायर एनिमल के अंदर यहाँ पर एग्जैक्ट कैविटी यहाँ पर जो पाई जाती है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का। तो बच्चों याद रखना है, बॉडी कैविटी जो होती है उसको कहा जाता है सीलोम। तो यहाँ पर ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये बॉडी वॉल है। ये क्या है? बॉडी वॉल है, हमारे जिस्म की दीवार बाहर की है, और ये अंदर के हिस्से में यहाँ पर जो है ये बॉडी कैविटी है, ये सीलोम का पार्ट यहाँ पर मौजूद है। तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सीलोम यानी बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, कहीं पर फॉल्स कैविटी यानी एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन वहाँ पर नहीं होता है, और बहुत ढेर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल ऐसे हैं जहाँ पर एग्जैक्ट बॉडी कैविटी भी पाई जाती है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है जो यहाँ पर क्लासीफाइंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लासीफाइंग द एनिमल के अंदर यहाँ पर देखा जाता है। तो इस बेस पर यहाँ पर बॉडी कैविटी भी यहाँ पर जो है ये तीन टाइप इसके अंदर मौजूद होती है। कुछ एनिमल ऐसे रहेंगे जो इसको कहा जाएगा आसीलोमेट, कुछ एनिमल ऐसे रहेंगे जिनको कहा जाएगा आसीलोमेट। आ लगा देने से नेगेटिव मीनिंग यहाँ पर आ जाती है। ये लोअर एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर नो सीलोम इज प्रेजेंट। ये ऐसे एनिमल का ग्रुप रहेगा जिनके अंदर नो सीलोम, ये हम कह सकते हैं कोई बॉडी कैविटी इनके अंदर जो है यहाँ पर मौजूद ही नहीं होती है। बॉडी वॉल और यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान में कोई कनेक्शन यहाँ पर, कोई स्पेस यहाँ पर जो है मौजूद नहीं होता है। तो अगर बॉडी कैविटी दैट आर टोटली एब्सेंट, तो उसको कहा जाता है यहाँ पर ऐसे तमाम के तमाम जो एनिमल रहेंगे उनको कहा जाएगा आसीलोमेट, यानी सीलोम इज टोटली एब्सेंट, बॉडी कैविटी इज टोटली एब्सेंट, ये उसका मतलब यहाँ पर आता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी टाइप जो इसके अंदर यहाँ पर पाई जाती है वो सेकंड टाइप कहलाती है सीडोसीलोमेट। सेकंड टाइप यहाँ पर जो होती है उसको कहा जाता है सीडोसीलोमेट। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं
जहाँ पर सीलोम है, बॉडी कैविटी है, लेकिन एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन कैविटी का, खाली जगह का वहाँ पर नहीं होता है। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स यानी गलत है, यानी यहाँ पर जो एग्जैक्ट कैविटी नहीं है, यानी यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर जो है कैविटी दिखाई देती है, लेकिन एग्जैक्ट वहाँ पर एम्प्टी स्पेस वहाँ पर जो है मौजूद नहीं होते हैं, यानी एग्जैक्ट बॉडी कैविटी इज़ नॉट प्रेजेंट, फॉल्स बॉडी कैविटी वहाँ पर मौजूद होती है। और फॉल्स के लिए बायोलॉजी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो लफ्ज़ है यहाँ पर सीडो। तो यहाँ पर ये देखा गया है सीडोसीलोमेट जो भी एनिमल यहाँ पर रहेंगे उनके अंदर ये जो बॉडी कैविटी पाई जाती है, ये बॉडी कैविटी दैट आर फिल्ड विथ पैरेन्काइमा सेल, ये जो यहाँ पर पैरेन्काइमा सेल से जो ये बॉडी कैविटी भरी हुई होती है। पैरेन्काइमा सेल क्या है? पैरेन्काइमा सेल जो होते हैं दीज आर थिन वॉल्ड सेल, बारीक बारीक यहाँ पर जो है सेल होते हैं, बारीक दीवार वाले सेल यहाँ पर मौजूद होते हैं, इसीलिए उनको जो है पैरेन्काइमा। एक्चुअल में पैरेन्काइमा ये जो वर्ड है ये प्लांट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वैसे ही थिन वॉल्ड सेल यहाँ पर मौजूद होते हैं, पैरेन्काइमा के जैसे सेल यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये पूरी कैविटी जो है यहाँ पर जगह जगह पैचेस ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर बॉडी कैविटी पैरेन्काइमा सेल से भरी हुई है, तो थोड़ा बहुत बॉडी कैविटी कहीं कहीं पर दिखाई देती है। फॉल्स कैविटी इज प्रेजेंट। तो ऐसे तमाम के तमाम जो एनिमल रहेंगे उनको कहा जाता है यहाँ पर सीडोसीलोमेट। और तीसरा ग्रुप यहाँ पर जो रहेगा, वो एनिमल का ग्रुप जो रहेगा उनको कहा जाता है सीलोमेट। सीलोमेट के अंदर यहाँ पर बच्चों एग्जैक्ट बॉडी कैविटी यहाँ पर पाई जाएगी, जो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर फिगर बताई है। ये जो फिगर आपके सामने है ये एलिमेंट्री केनॉल है, ये बॉडी वॉल है, इनके दरमियान ये जो खाली जगह यहाँ पर मौजूद है ये एग्जैक्ट बॉडी कैविटी यहाँ पर पाई जाती है। तो ऐसे तमाम के तमाम जो एनिमल रहेंगे इनको जो है यहाँ पर सीलोमेट कहा जाएगा। हम उसकी एग्जाम्पल हैं। बॉडी के बीचों बीच में से यहाँ पर गेजा की नाली एलिमेंट्री केनॉल है, ये हमारी बॉडी वॉल है, उसके दरमियान की ये जो जगह यहाँ पर मौजूद होती है, जो खाली जगह यहाँ पर मौजूद होती है वो सीलोम कहलाता है। सो वी आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सीलोमेट एनिमल। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ये भी एक क्राइटेरिया है, बॉडी कैविटी की बुनियाद पर एनिमल को यहाँ पर जो है क्लासीफाई किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये बॉडी कैविटी के बेस पर ये थर्ड क्राइटेरिया जो हमारे सामने है, ये बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट एब्सेंट आ सीलोमेट। अगर फॉल्स कैविटी है तो उसको सीडोसीलोमेट, और यहाँ पर एग्जैक्ट बॉडी कैविटी है तो इसको सीलोमेट कहेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर हम आगे और बढ़ते हैं इसी के अंदर। चौथा क्राइटेरिया जो हमें यहाँ पर देखना है, वो फोर्थ क्राइटेरिया जो यहाँ पर मौजूद है वो है यहाँ पर हमारा जर्म लेयर। फोर्थ क्राइटेरिया दैट इज़ कॉल्ड ए जर्म लेयर। यहाँ पर हम देखते हैं जर्म लेयर एक्चुअल में यहाँ पर ये होता है जर्मिनेशन लेयर। बहुत सारे एनिमल के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आमतौर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ख़ास तौर से एनिमल बॉडी जो होते हैं दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद यहाँ पर देखा जाता है कि इनके अंदर जो है यहाँ पर जायगोट बनता है। जायगोट के बाद यहाँ पर जो है इम्ब्रियो बनती है। अब इम्ब्रियो जो है यहाँ पर अलग अलग लेयर्स के अंदर यहाँ पर डिवाइड होती है, और इम्ब्रियो के अंदर ये जो लेयर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं इन्हीं को कहा जाता है यहाँ पर जर्म लेयर कहा जाता है। अगर यहाँ पर टोटल एनिमल की अगर हम यहाँ पर स्टडी करते हैं तो यहाँ पर जर्म लेयर होती है। कुछ एनिमल यहाँ पर जो होते हैं उनके अंदर 2 जर्म लेयर होती है। तो ऐसे जो एनिमल रहेंगे इनको जो है यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक कहा जाएगा, और अगर यहाँ पर 3 लेयर उनके अंदर पाई जाती है तो उसको कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इस तरीके से एनिमल जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 2 लेयर्स आर प्रेजेंट, और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 3 लेयर्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर एनिमल उनके अंदर जो 3 लेयर यहाँ पर जो मौजूद होती है। अगर डिप्लोब्लास्टिक रहेंगे तो आउटर लेयर यहाँ पर जो पाई जाती है उसको एक्टोडर्म कहा जाएगा, और इनर लेयर यहाँ पर जो मौजूद होती है उसको कहा जाता है यहाँ पर एंडोडर्म है। यानी खास तौर से जो लोअर एनिमल अभी हम
देखेंगे जो शुरुआत के यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक नेचर है, बारीक कीड़े मकोड़े के अंदर, नॉन कॉर्डेट के अंदर जो एनिमल यहाँ पर पाए जाते हैं आमतौर पर ये जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। पूरा बॉडी दैट आर मेड बाय 2 लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो। एक रहेगी बाहर की लेयर एक्टोडर्म है, अंदर की लेयर एंडोडर्म से मिलकर ये बने हुए होते हैं। और जो एडवांस टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं कुछ नॉन कॉर्डेट इंसेक्ट वगैरह होते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर हमारे कॉर्डेट हायर एनिमल्स यहाँ पर होते हैं उनका पूरा का पूरा बॉडी जो है वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। आउटर लेयर यहाँ पर भी हम देखेंगे एक्टोडर्म है, इनर लेयर यहाँ पर भी जो है यहाँ पर एंडोडर्म यहाँ पर पाई जाती है। इनके अंदर एक मिडल लेयर भी यहाँ पर जो है मौजूद होती है और मिडल लेयर को कहा जाता है यहाँ पर मेसोडर्म के नाम से हम यहाँ पर जो है पहचानते हैं। तो जो हायर एनिमल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, एडवांस टाइप ऑफ एनिमल जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनके अंदर उनका बॉडी पूरा बॉडी एम्ब्रियो के अंदर 3 लेयर हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इनके ज़रिए से उनका फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जर्म लेयर, अब वो जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकती है। इस बेस पर भी यहाँ पर एनिमल जो है उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पर जो है किया जाता है। तो ये जो है हमारे सामने ये 4th क्राइटेरिया यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है, जो यहाँ पर जो है जर्म लेयर के तौर पर यहाँ पर हमारे सामने है। ये भी आप यहाँ पर देख रहे हो, तो इसका भी जो है आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। ये 4th क्राइटेरिया है जो यहाँ पर जो है मौजूद होता है। फिर इसके बाद इसी के अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं 5th क्राइटेरिया जो हमारे सामने यहाँ पर पाया जाता है। वो 5वां क्राइटेरिया यहाँ पर जो मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड एज सेगमेंटेशन। यहाँ पर सेगमेंटेशन यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे एनिमल को हम देखते हैं पूरे बॉडी के ऊपर यहाँ पर सेगमेंट्स पाए जाते हैं। अगर सेगमेंट्स हैं तो उसको सेगमेंटेड बॉडी कहा जाएगा, नहीं है तो अनसेगमेंटेड बॉडी। ये सेगमेंट्स क्या होता है? ये एनिमल बॉडी के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं यहाँ पर जो अर्थवर्म होता है, केचुआ जो होता है, जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है, तो यहाँ पर पूरा बॉडी जो है यहाँ पर उसका बॉडी जो है सेगमेंटेड बॉडी होता है। ये धारियाँ, ये लाइनिंग्स यहाँ पर जो है मौजूद होती हैं, सेगमेंटेड बॉडी यहाँ पर जो है मौजूद होता है। तो हर एनिमल के अंदर ये चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ एनिमल के अंदर हैं, कुछ के अंदर यहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं। तो उसके बेस पर हम यहाँ पर देखते हैं अगर यहाँ पर बॉडी के अंदर इफ़ सेगमेंट्स आर प्रेजेंट, अगर ये सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे एनिमल को जो है यहाँ पर हम सेगमेंटेड एनिमल कहेंगे। और अगर ये सेगमेंट तो जो है यहाँ पर एब्सेंट रहेंगे तो ऐसे जो एनिमल रहेंगे दोज आर कॉल्ड एज अनसेगमेंटेड एनिमल, उनको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। तो सेगमेंट्स में भी प्रेजेंट दैट में भी एब्सेंट। तो मैंने अर्थवर्म की यहाँ पर एग्जांपल बताई है। टोटल बॉडी के अंदर यहाँ पर जो सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी है। इसी तरीके से कुछ एनिमल यहाँ पर रहेंगे बिल्कुल यहाँ पर जो प्लेन सरफेस पाई जाएगी। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं ये एस्कैरिस वगैरह जो पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पर जो क्रीम होते हैं वो भी बारीक जो है यहाँ पर कीड़ों की शक्ल में होते हैं, बट नो सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट। एस्कैरिस वगैरह के अंदर अनसेगमेंटेड बॉडी यहाँ पर मौजूद होता है। तो एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर ये भी एक क्राइटेरिया है जो यहाँ पर एनिमल बॉडी को क्लासीफाई करने में हेल्प करता है। सेगमेंट्स अगर हैं तो उनका एक ग्रुप बना दिया जाएगा और अनसेगमेंटेड होते तो उनका एक अलग ग्रुप बना दिया जाएगा। आगे हमारी स्टडी के अंदर बच्चों आने वाला है एक फाइलम का नाम ही है एनेलिडा, और ऐसे तमाम एनिमल जो सेगमेंटेड बॉडी हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया गया है और वो एनिमल जो रहेंगे उनको एनेलिड्स के नाम से जो है यहाँ पर पहचाना जाता है। तो इस तरीके से ये भी एक क्राइटेरिया है जो एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर यहाँ पर जो हेल्प करता है। आखिरी क्राइटेरिया जो यहाँ पर हम देखते हैं वो है यहाँ पर बॉडी प्लान। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या हम किसी भी बॉडी को अगर हम देखते हैं तो बॉडी के अंदर एक प्लानिंग यहाँ पर होती है। एक प्लान के तहत उनको जो है यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर उसके बेस पर यहाँ पर हम देखते हैं बॉडी प्लान यहाँ पर जो होता है 3 टाइप के एनिमल का ग्रुप यहाँ पर इसके अंदर जो शामिल होता है। पहला बॉडी प्लान जो यहाँ पर मौजूद होता है उसको कहा जाएगा सेल एग्रीगेट प्लान के नाम से इनको जो है यहाँ पर पहचाना जाएगा। ये ऐसे एनिमल का ग्रुप रहेगा कि बॉडी की कोई एग्जैक्ट फीचर नहीं रहेगी, टेढ़ा मेढ़ा बॉडी यहाँ पर रहेगा। और उसकी एग्जांपल यहाँ पर जो हम देखते हैं एक फाइलम हमारी स्टडी के अंदर आगे आने वाला पॉरीफेरा। पॉरीफेरा
जो स्पॉन्जेस वगैरह होते हैं उनका शुमार इसके अंदर होता है। स्पॉन्जेस जो सी वाटर के अंदर, मरीन वाटर के अंदर पाए जाएंगे, वहाँ पर पूरा बॉडी मसामदार होता है, पोरस नेचर होता है, तमाम के तमाम यहाँ पर सेल जमा हो जाएंगे सिर्फ और एक बॉडी बनेगा। इनका बॉडी जो रहेगा कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, कोई खास बॉडी के अंदर यहाँ पर जो है प्लान नहीं रहेगा, कोई इसके अंदर जो है यहाँ पर माउथ कहाँ पर है वो नहीं रहेगा, यहाँ पर वेस्ट मटेरियल खारिज करने के लिए क्या रहेगा वो कोई यहाँ पर एग्जैक्ट पोजीशन नहीं। इनका माउथ भी यहाँ पर जो नहीं होता है, पूरा बॉडी जो है यहाँ पर मसामदार होता है, पोरस नेचर होता है। जब वो पानी को अंदर लेंगे तो फूड मटेरियल उसी के ज़रिए अंदर चले जाएंगे, जब वो अपने बॉडी को प्रेस करेंगे ऊपर से पानी निकलेगा तो वेस्ट मटेरियल निकल जाएंगे। कोई ख़ास स्ट्रक्चर, एंट्री ऑफ फूड मटेरियल और रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, कोई ख़ास वहाँ पर जो है वो ओपनिंग वहाँ पर नहीं पाई जाएगी, सिर्फ सेल एग्रीगेशन रहेगा, मुख्तलिफ यहाँ पर सेल जमा हो जाएंगे, उसको कहा जाएगा सेल एग्रीगेट प्लान कहा जाता है। दूसरा बॉडी प्लान यहाँ पर जो होता है उसको कहा जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के अंदर यहाँ पर देखा जाता है इनके अंदर ग़िज़ा को दाखिल करने का रास्ता है, लेकिन उसी रास्ते के ज़रिए वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकल जाएंगे। यानी इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो डाइजेस्टिव सिस्टम ये एनिमल के अंदर जो रहेगी वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर मौजूद रहेगा। इन एनिमल के अंदर सिर्फ माउथ रहेगा, एनस नहीं रहेगा, जिसके ज़रिए से वेस्ट मटेरियल बाहर खारिज किए जाएंगे। और इसकी एग्जांपल यहाँ पर जो होती है, समुद्री पानी के अंदर एक एनिमल होता है हाइड्रा, वो इसकी एग्जांपल यहाँ पर है। हाइड्रा के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं इस तरीके से सिलेंड्रिकल बॉडी यहाँ पर होता है, ऊपर यहाँ पर माउथ होता है, ये टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, यहीं से फूड मटेरियल अंदर दाखिल होगा और यहीं से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम तो है यहाँ पर, एक रास्ता दिया है, लेकिन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर नहीं है। तो ये जो बॉडी प्लान रहेगा उसको कहा जाएगा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के नाम से इसको जो है यहाँ पर पहचाना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा बॉडी प्लान यहाँ पर जो होता है ट्यूब विथिन ट्यूब बॉडी प्लान यहाँ पर कहा जाता है। यहाँ पर ये सबसे एडवांस टाइप ऑफ यहाँ पर जो है कैरेक्टर बॉडी प्लान मौजूद होता है। इसके अंदर यहाँ पर जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर मौजूद होती है और एक फाइलम है एनेलिडा। उसके आगे जितना भी हम बढ़ते चले जाएं आखिर तक, यहाँ तक के मैमेलिया, हम इंसानों तक यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ के ज़रिए इंजेक्शन का प्रोसेस होगा, फूड मटेरियल दैट आर टेकन इन, और एनस के ज़रिए वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएंगे। तो इसको कहा जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है तो ऐसे जो बॉडी प्लान को ट्यूब विथिन ट्यूब प्लान कहा जाएगा। बाहर छोटी छोटी नलियां हैं, जैसे एक नली है यहाँ पर हमारे बकल कैविटी, फिर हलक का हिस्सा दूसरी नली है, फिर ग़िज़ा की नाली ओसोफेगस, फिर स्टमक वो डायमीटर बड़ा हो जाएगा, फिर छोटी आंती स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बारीक हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर यहाँ पर जो है बड़ा चौड़ा हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। तो इस तरीके से एक ट्यूब से दूसरा ट्यूब यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, तो इसको कहा जाता है ट्यूब विथिन ट्यूब बॉडी प्लान, जो एडवांस टाइप है। इस तरीके से हमने अभी तक जो है टोटल 6 क्राइटेरियाज हमने देखे हैं, जिसके बेस पर एनिमल को जो है यहाँ पर क्लासीफाई किया गया, उनकी जमातबंदी यहाँ पर की गई है। पहला, जैसा कि मैंने कहा, पहला ऑर्गेनाइजेशन है सेल की बुनियाद पर, दूसरा जो है सिमेट्री की बुनियाद पर, तीसरा जो है बॉडी कैविटी सीलोम के बेस पर, प्रेजेंस ऑफ जर्म लेयर है, चौथा है सेगमेंटेशन के बेस पर, और उसके बाद जो है बॉडी प्लान। ये क्राइटेरियाज को सामने रखते हुए यहाँ पर जो है एनिमल को क्लासीफाई किया गया है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इंशाल्लाह इसके बाद अगले पीरियड में डायरेक्ट यहाँ पर जो हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल उसको यहाँ पर जो शुरू करेंगे। अलग अलग ग्रुप रहेगा, पहले नॉन कोऑर्डिनेट का ग्रुप है, फिर कोऑर्डिनेट का ग्रुप है। इंशाल्लाह उसको हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।